एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसको किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसमें जानते हैं कि किस तरह से हम किसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले आपको पता होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें आपको बताएगी क्या करना है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया और उसके एंड में आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको किसी से आप सवाल करोगे जिसमें एक क्वेश्चन की तरह आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि क्या है वो हमारा। तो अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें आप सेंटेंसेस का वीडियो देखिए जिसमें आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो सेंटेंसेस की काइंड है और उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रूल्स जो हैं वो क्या हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, जहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो हमारे जो कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। बाकी तो चीज़ सेम है, रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहता है, उसमें कॉमर्स सेम रहते हैं, लेकिन जो कॉमर्स के बीच में जो चीज़ रहती है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और उसको ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। ऐसे तो वो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, हमने क्या करना है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो फर्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। फर्स्ट रूल कहता है द रिपोर्टिंग वर्ब इज यूजुअली चेंज इनटू वर्ब लाइक आस्क, इंक्वायर एंड डिमांड। तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो वो कैसे चेंज हो जाएगा, वो कौन से वर्ब्स में चेंज हो जाएगा, वर्ब्स होंगे जैसे आस्क, इंक्वायर और डिमांड। अगर हमारा प्रेजेंट में रहेगा तो हमारा रहेगा आस्क, इंक्वायर और डिमांड। अगर आपका पास्ट में चला जाएगा, से की जगह सेड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड। तो इस तरह से ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जाके चेंज होने वाले हैं। इन्वर्टेड कॉमास एंड द मार्क ऑफ इंटरोगेशन आर ओमिटेड। जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में चले जाएंगे तब क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर आता है थर्ड वाला, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज फ्रॉम इंटरोगेटिव फॉर्म टू असर्टिव फॉर्म। अब जो स्ट्रक्चर है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज कैसे होगा, इंटरोगेटिव फॉर्म से असर्टिव फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो एक सवाल की तरह नहीं रहेगा, वो इनडायरेक्ट में चला जाएगा, तो वो एक स्टेटमेंट की तरह आपको मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन वी हैव WH interrogative words like who, what, whose, whom, where, when, why, which or how at the beginning of a question, no conjunction is used after the reporting verb। अब देखो WH फैमिली से अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस जो है वो आपको दिखेगा स्टार्ट होता हुआ, तो क्या होगा, उसमें आपको कोई भी कंजक्शन जो है रिपोर्टेड वर्ब में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि दैट का यूज़ करते थे या आस्क का यूज़ करते थे, या ये सब इंक्वायर, डिमांडेड, ये सब जो चीज़ें यूज़ करते हैं ये जो है ये सब ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, आस्क, इंक्वायर और डिमांडेड के बाद जो है वो दैट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कंजक्शन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है we use conjunctions whether or if to introduce the reported speech if the question begins with auxiliary verb such as are, is, am, was, were, do, does, did, have, had, will, can और may। आप कहता है हम कंजक्शन वेदर या इफ को इंट्रोड्यूस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में इफ द क्वेश्चन बिगिन, या जब क्या होगा, कब हम वेदर और इफ को यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, जब आपका क्वेश्चन जो है एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। एक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको बता दिए, आर, इज, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, कम, कैन, में, ये सब जो हैं अगर आपके यहाँ पे होंगे तो क्या होगा, आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या करोगे, वेदर और इफ का यूज करोगे। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जैसे शिव सेड मदर वेयर यू हैव यू केप्ट माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स। अब देखो शिव सेड, शिव ने कहा, क्या उसने अपनी माँ से सवाल किया, मम्मी
कि कहाँ पे है, वेयर हैव यू केप्ट माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स। अब उसने अपने जीन्स के लिए अपनी माँ से सवाल किया कि आपने उसे कहाँ रख दिया है। ठीक है, सवाल है, इंटरोगेटिव, आपको मिल गया सेंटेंस, कहाँ पे मिला, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में मिला। उसके बाद देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा, शिव आस्क्ड, शिव ने पूछा अपनी मदर से, हिज मदर, शिव आस्क्ड हिज मदर। अब आस्क क्यों आया, क्योंकि सेड जो है वो पास्ट फॉर्म है तो आपको पास्ट में ही लगाना है, आस्क्ड हिज मदर वेयर शी हैड केप्ट हिज न्यू पेयर ऑफ जीन्स। अब मैंने आपको क्या कहा था, रूल नंबर 4 देखिए, जब WH फैमिली से होगा तो कोई भी कंजक्शन जो है रिपोर्टेड वर्ब के बाद यूज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे हमने नहीं यूज किया, दैट्स इट। नेक्स्ट, टिया आस्क्ड जिया डिड यू बाय द मैजिक शो टिकट्स। अब टिया ने जिया से पूछा क्या तुमने मैजिक शो की टिकट्स खरीदी। तो अब देखो इसको कैसे आएगा, टिया आस्क्ड, अब यहाँ पे आस्क्ड ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, उसको वैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। आस्क्ड जिया इफ, अब क्या है, जब मैंने बोला कि आपका एक्सिलरी वर्ब से जब स्टार्ट होगा तो क्या किसका यूज करेंगे हम, वेदर या इफ का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे इफ का यूज कर लिया, इफ शी हैड बॉट द मैजिक शो टिकट्स। समझ में आया, ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये देखिए अब नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है, नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, क्वेश्चंस बिगिनिंग विद विल शेल आर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग वेदर इफ एंड विल शेल आर चेंज इनटू वुड या शुड। कहता है क्वेश्चन जो बिगनिंग स्टार्ट होता है विल या शेल से वो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में बाय यूजिंग वेदर इफ, और विल शेल को जो है वो चेंज कर देंगे हम वुड या शुड में। एग्जाम्पल देखते हैं, लीजा सेड टू हिम विल यू प्ले टुडे। अब क्या है, जब यहाँ पे आता है लीजा सेड टू हिम विल यू प्ले टुडे तो क्या होगा, लीजा आस्क्ड हिम वेदर, अब विल शेल है, जब मैंने बोला कि बिगनिंग विद विल शेल तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में वेदर और इफ का यूज करेंगे और विल शेल जो है वो चेंज हो जाएगा वुड या शुड में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेदर, वेदर ही वुड प्ले दैट डे, टुडे आपको पता है ना टाइम को, जो भी यहाँ पे टाइम चेंज कैसे होता है, यहाँ पे दैट डे में टुडे जो है वो चेंज हो गया, तो मतलब विल जो है वो वुड में चेंज हो गया और हमने यहाँ पे इसके साथ ही वेदर का भी यूज कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन बिगनिंग विथ कैन में आर चेंज्ड सिमिलरली टू इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग वेदर इफ एंड कैन में आर री रिटन एज कुड माइट। अब देखो कैन और मे से अगर वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन तो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, वेदर और इफ से ही हम उसको यूज़ करेंगे उसमें, लेकिन हमारा जो कैन और मे है वो हम उसको री रिटर्न करेंगे किस में, कुड और माइट में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही आस्क्ड टू हिज सिस्टर कैन यू सिंग लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर। अब यहाँ पे कैन से यूज़ हुआ है, कैन से हमारा क्वेश्चन बिगिन हुआ है, क्या होगा, ही आस्क्ड हिज सिस्टर, वेदर का यूज़ किया, फिर आएगा शी कुड सिंग लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर। अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, उसने अपनी सिस्टर को पूछा, उसने अपनी सिस्टर को पूछा, जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप किसी से सवाल पूछते हो तो आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, आस्क का यूज़ कर रहे हैं। जब आप किसी से पूछते हो, आप ये तो नहीं कहते ना आप कहते हो, नहीं, आप किसी से सवाल पूछते हो, कहते नहीं हो, सवाल पूछते हो, इसीलिए यहाँ पे आस्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक चीज़, दूसरा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा है वेदर शी कुड, अब यहाँ पे यू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पे सिस्टर के साथ, सिस्टर की जगह यहाँ पे हमने शी का यूज़ कर लिया, यू जो है शी में चेंज हो गया, कैन जो है कुड में चेंज हो गया, सिंग का सिंग रहेगा, लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, बाकी चीज़ें जो हैं वो उसमें सेम ही रहेंगी, दैट्स इट। अब देखो क्वेश्चन टैग्स की बात कर लेते हैं। तो समटाइम्स अ स्टेटमेंट इज मेड बाय द स्पीकर एंड ही शी आस्क फॉर कंफर्मेशन बाय अटैचिंग अ क्वेश्चन टैग, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम स्पीकर जो है वो एक स्टेटमेंट रखता है तो उसमें क्या होता है, एक कंफर्मेशन मांगते हैं, जब हम कंफर्मेशन मांगते हैं तो उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है। जो वो क्वेश्चन टैग हो गया तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम कंफर्मेशन है, हम जब इसे बोलते हैं कि वो कितने सुंदर है, हम बोलते हैं ना सुंदर, तो ये जो है कंफर्मेशन मांगते हैं, उसे हमें बोला था क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है, यहाँ
वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो ओपिनियन या एड्रेस करते हैं पर्सन को, है ना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन टैग जब हमारे आ जाता है तो क्या होगा, ठीक है। While changing such question to indirect speech, the tag is expanded to a full question and the question mark is left out. अब देखो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। The chemistry teacher said to her students, You have understood the experiment, haven't you? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग का क्या यूज़ किया, देखो जो केमिस्ट्री टीचर है, केमिस्ट्री टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट से अपने स्टूडेंट से पूछा, हैव यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, क्या तुमको एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आ गया। जब ये पूछा, हैव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, तुमने अपना एक्सपेरिमेंट समझ लिया, ठीक है ना, समझा ना, ये पूछा, साथ में ही हैवंट यू लिखा, तुम्हें समझ आया ना, ये समझ आया। इस तरह से जो क्वेश्चन है, कंफर्मेशन जो है वो उसने अपने स्टूडेंट से मांगी। तो अगर उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, द केमिस्ट्री टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मदर सेड टू हर फ्रेंड माई डॉटर सैंग वेल, डिडंट शी। अब यहाँ पे डिडंट शी जो है वो क्या कर रहा है, वो शी टेक एग्रीमेंट फॉर ग्रांटेड, या मतलब वो अपना ओपिनियन जो है वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन टैग्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मदर आस्क्ड हर फ्रेंड इफ हर डॉटर हैड संग वेल, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के कि किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चन टैग्स को भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल से रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है ताकि आप क्या करो, एक एक चीज़ करके इनको समझते जाओ। हाँ, लेकिन आपको ये चीज़ों सबसे पहले आपको सेंटेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं, क्या इनका किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इनके क्या रूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तभी तो आगे जाके आप इन सेंटेंसेस को समझ के ही आप उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे। और इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको चेंज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और किस तरह से चेंज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इसी तरह से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।